करिए, इस कलुआ को कोई दिक्कत नहीं है और मुझ भूरा को भी कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों की आपसी सहमति थी, बंद कमरा था और कोई नहीं। ये बताइए क्या दिक्कत है? तब आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता इलीगल है, मतलब समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, और सेक्शन 377 को खत्म किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि समान लिंग के लोग, समान जेंडर के लोग रिलेशन तो बना सकते हैं बट आपस में शादी नहीं कर सकते। रिलेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपसी मर्जी से। जबरदस्ती तो हमेशा वो चीज रेप में आती है, समझना सारे के सारे साथी। अब हमने समलैंगिकता को भी हटाया। अब निश्चित तौर पे ऐसा हो रहा होगा, तब केस गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो अभिलेखी न्यायालय में रिकॉर्ड हो गया। अब ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या कहेगा? फलाने चिलाने ढिकाने केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, अतः अब ये चीज इलीगल नहीं है। बेटा कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। समझना मेरे दोस्त, अरे बोलो ना, सारे के सारे साथी समझना। अब आया सेक्शन 497, सेक्शन 497 आईपीसी की धारा 497। इसमें जार कर्म एक अपराध था जिसको हम एडल्ट्री बोलते हैं, सारे के सारे साथी समझना। तो जार कर्म पहले धारा 497 के तहत अपराध था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग निर्णय दे रहा है और ये अभिलेखी न्यायालय के तौर पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपने मिनर्वा मिल्स का नाम सुना, केशवानंद भारती का नाम सुना, बेरूबारी केस का नाम सुना, सायरा बानो केस नाम सुना, पुट्टा स्वामी केस का नाम सुना, इंदिरा सानी केस नाम सुना। ये क्या है? अभिलेखी न्यायालय, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। तो जार कर्म क्या कहता था कि जब भी कोई मेल फीमेल के साथ रिलेशन बनाएगा और ये फीमेल शादीशुदा होगी तो इसमें जब भी मामला होगा तो मेल को सजा मिलती थी। समझना मेरे भाई, किसको सजा मिलती थी? मेल को। एक भारत का नागरिक है जो इटली में रहता है, मैं नाम भूल रहा हूं इसका, कोई बताएगा मुझे? समझना, इटली में रहता है, नाम भूल रहा हूं। अब ये इटली से आया, इंडिया में इसका एक फ्लैट है जो भी है। अब एक सामने वाले में जो भी रहती होंगी, तो भैया इनका क्या था? रिलेशन बना एक शादीशुदा महिला से। अब जब भी हुआ उनके हस्बैंड ने देख लिया तो हस्बैंड ने कूट दिया तो जज साहब के पास पहुंच गए कि जज साहब कि बेटा कुंडी ना खटकाओ, सीधे अंदर आओ और केस बताओ। कि केस ये है कि जब मैं यहां आया तो भाभी नहीं तो कहा था एक बार आजा आजा, मैं तो सामने वाली खिड़की में रह रहा था, मैं चला गया, एक बार चला गया तो जो कुछ भी हुआ वो हमारी आपसी मर्जी से हुआ। इसमें मैं कहां दोषी हूं? हम दोनों ने आपसी मर्जी से रिलेशन बनाया, मैं कहां दोषी हूं? जब इस केस पर खूब बहस हुई, सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब भारत में जार कर्म अपराध नहीं है। और उधर मोदी जी ने भी कहा था कि अच्छे दिन लाऊंगा। समझना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, ये होता है प्यार, अपने हाथ से बना के भैया पिला रहे हैं, एक तुम हो। समझना, जहर ही पिला दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आई कह रहे सर लड़का लड़की को खुश रखेगा तो लड़कियां क्या ही कर लेंगी, पता नहीं क्या कह रहे हो। फीलिंग में जगाओ। चलो भाई, इटली वाले बंदे ने इनके साथ रिलेशन बनाया, पकड़े गए, कुट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो वे, सुन लो पुरुषों, तुम्हारे काम की बात है, तुम्हारे भी काम की बात है। आज कोई भी मेल शादीशुदा महिला से संबंध बना सकता है और अब ये अपराध नहीं है। मैंने क्या बोला? आपसी मर्जी से, ये नहीं जाते ही आक्रमण कर दिया, करे सन ने पढ़ाया। अरे सन ने ये भी तो बताया आपसी मर्जी से, पता चला सड़क पर कोई भी हो ये वो तो भैया केस होगा। बाबूजी आपसी मर्जी से अब पति कुछ नहीं कर सकता, अगर उसने देख भी लिया, पकड़ भी लिया तो बस ये कहेगा कैरी ऑन, तो बस समझना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर सिर्फ पति तलाक की अर्जी डाल सकता है, डिवोर्स की। बाकी जो भी बंदा डेमो दे रहा है वो कुछ नहीं होगा उसका, वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये कंसेप्ट है। तो सुनना, इसी को 2018 का मामला, ये सन 2018 में ये केस आया। आज कोई भी मेल आपसी मर्जी से शादीशुदा महिला से रिलेशन अगर बनाता है तो हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता, बस तलाक की अर्जी डाल सकता है। यस नो? ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि मेल पर अत्याचार हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी आर्टिकल 19, 14 और 21 का हवाला दिया कि सबकी अपनी रिक्वायरमेंट से चीजें हैं, तो हमेशा मेल ही क्यों फंसे, फीमेल की भी अपनी ये है। तो ऐसे करते हुए आपके लिए कहे, तो अब ये सब रिकॉर्ड करके रखा। अब ऐसा कोई भी केस जाएगा तो इसी बेसिस पे आगे सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या देगा? जजमेंट देगा कि देखो भैया ये रूल है, ऐसा बन गया है, अब ये होगा। यस नो? अरे बोलो, एक बात तो ये है। आ जाओ साहब, तो पहला प्रश्न बताइए, क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय होता है? होता है। तो बोलो एक बार, अभिलेखी न्यायालय। बोलो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बेटा फिर तो मामला फंसेगा, इसलिए बेटा आप डेमो देने से पहले पूरी तरह देख लें, फिर पलटेगी तो नहीं। अरे यार एक मिनट बात नहीं, देखो जब बहस कर रहे हैं, लॉ के बारे में जान रहे हैं, तो मैं तो यार पूरा लॉ ही पढ़ाता हूँ, मेरे लेक्चर पढ़े हैं, आप देख लेना यूट्यूब पर, मूल विधि भाई रंजीत यादव से डाल लेना, खुल के आ जाएंगे मेरे भाई। समझ रहा इस एक मिनट, अब जैसे हम कहते हैं 18 वर्ष से ऊपर नाबालिग लड़की नीचे, तो उसमें आपका स्टेटमेंट, फिर उसमें तो आप फंसेंगे। लड़की कभी भी स्टेटमेंट में दे देगी, जैसे आयतन पुलिस वाले आ जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ यूपी में योगी जी की सरकार आई तो आते ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, पता नहीं क्या थी सरकार बनी, अगले दिन एंटी रोमियो, ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा। तो भाई जितने भी पार्क में लड़के लड़की बैठते थे पुलिस उठा के ले जाती थी, जबकि राइट्स नहीं है। लड़की अगर स्टेटमेंट दे दे कि मैं आपसी मर्जी से आई हूँ और चीजें ये हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बस डरते एडल्ट हो। अब तुमने कहा सर वो पलट गई, ये हो गई, तो कुटोगे, सूद देगी पुलिस, तभी तो तुम कुटते हो। इसलिए पहले जो भी सामने वाला है पूरा भरोसा ये हो कि वो बयान से ना पलटे। कई बार ऐसा होता है पकड़ जाते हैं,
सर ये छेड़ रहा था। इसलिए आज भी भारत में प्रो वुमेन कानून है। आज कोई भी महिला, क्योंकि मानसिकता है, मैंने बहुत पहले फेसबुक पे आपने लिखा कि भारत में पुरुष आयोग होना चाहिए, और जब से ये सुभाष का केस हुआ है, आज अगर पुरुष आयोग होता तो सुभाष सुसाइड केस में वो अपना बंदा पुरुष आयोग में जाता। महिलाओं की शिकायतों के लिए महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है, क्योंकि तब तुमने कह दिया मर्द के कभी दर्द नहीं होता। आज मर्द चिल्ला रहा, दर्द हो रहा है, कहाँ सुनाऊं, हाँ भैया दर्द हो रहा है, कोई यही नहीं तुम्हारा सुनने वाला। इसलिए ज्यादा स्टाइल मत मारा करो महिलाओं के सामने। दूसरा एक केस, कोई भी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि महिला है, महिला आयोग है, लेकिन पुरुष आयोग नहीं है, तो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नो, आज इनमें से कोई महिला बाहर जाए और ऐसे ही कपड़े फाड़ ले, आरोप लगा दे नहीं सर ने मुझे ये किया कि ये किया, सारे लोग आ जाएंगे और मुझे मारेंगे। तेरे तो पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा था, तेरे को पहले दिन से लग रहा था जब से क्लास ले रहा था। अब हकीकत में कोई मेरा रेप करे या मुझे छेड़े और मैं जाऊँ कपड़े फाड़ के, प्लीज मुझे लड़कियों ने छेड़ा, समझना, तुम कहोगे सर काम धंधा नहीं है तुम पे कोई, क्या हम ही तुम्हें यहाँ पागल दिख रहे हैं? और जबकि मेरे साथ हकीकत में हुआ, बताओ ऐसा है कि नहीं है? पुरुष बोल देगा तो नहीं है। इसलिए पुरुषों के दर्द को भी समझो। आज भारत में मैं मानता हूं 95% रेप महिलाओं के साथ है, लेकिन बाकायदा रिपोर्ट है 7% रेप पुरुषों के साथ हो रहे हैं आज, लेकिन उनको कोई नहीं सुनना। अगर वो तुम्हें बता देगा तो दोस्त ही हंसेगा। समझना मेरे भाई, समझना मेरे भाई, दोस्त ही हंसेगा। तो एक कंसेप्ट तो ये, चलिए दूसरे कंसेप्ट पे आइए। एक मिनट, अब लेकिन न्यायालय लागू हो गया। दूसरा ये, चलो भैया अब देखो दूसरा क्वेश्चन। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश। सुनो भैया, बातचीत नहीं, कमन गाइस सीख लो यार, अभी मुझे एक टॉपिक और करवाना है प्रियम्बल, सो प्लीज सपोर्ट टू मी। सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? सुनो मेरे भाई, इस देश की विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं बोली जाती। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय, जजमेंट है, आदेश, ऑर्डर, डिस्कशन, बहस, सब किस में होगी? अब बेचारा कोई आम आदमी पहुंच गया, गरीब रिक्शे वाला, वो ऐसे ही करता रहेगा, क्योंकि वकील वो इंग्लिश है, उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको ले भी जाएंगे, भाई साहब क्या हुआ, ये बेटा लटक गई। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं बोली जाती, और आर्टिकल 120 में स्पष्ट लिखा है, आर्टिकल 348 में पढ़ाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश। दूसरा, कोई आपसे पूछे कि भारत में संविधान की रक्षा, हु वाज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रक्षा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुनो, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट करता है, हालांकि आगे बताऊंगा हाई कोर्ट भी करता है, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है? यस। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है? यस। इसकी भाषा क्या है? इंग्लिश। क्या है भाषा? इंग्लिश। कोई दिक्कत? अब देखो भैया, और पावर देखिए इसकी पावर। सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है रिट अधिकारिता की शक्ति, रिट अधिकारिता की शक्ति, पावर ऑफ रिट ज्यूरिडिक्शन, पावर ऑफ रिट ज्यूरिडिक्शन। आपको पढ़ा चुका हूं कि आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में कितने टाइप की रिट जा सकते हैं? 5 टाइप की। कमन गाइस समझना और शब्दों पे ध्यान देना भैया, बातचीत नहीं। कमन गाइस देखो, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने टाइप की रिट है? कौन से आर्टिकल से? तो जब भी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। और वहां कितने टाइप की रिट? 5 टाइप की दायर कर सकते हो अपने बचाव में, अपनी रक्षा के लिए, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, सेरेटरीज एंड प्रोविटेशन। तो मेरा प्रश्न है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट अधिकारिता की शक्ति है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखी न्यायालय की शक्ति है? अब फिर आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय न्यायालय की शक्ति है? यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या हम किसी केस के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं? तो फाइनली अंतिम अपील कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ अपील करी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सारे के सारे साथी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो अपीलीय न्यायालय की शक्ति है, यानी अपीलीय ज्यूरिडिक्शन है, रिट ज्यूरिडिक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। बोलो रिट, अपील, अभिलेख, यस नो। इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन आता है। फिर देखो भैया, एक है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब, इधर देखो भैया, पुनः अवलोकन करना, पुनः देखना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया, जजमेंट, तो ऐसा नहीं है कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, यहां वापस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया और उससे कोई गलती हो गई है, तब केस के सबूत नहीं थे, तो वह उस केस पर दोबारा सुनवाई करके निर्णय पलट सकता है। पहला कंसेप्ट। अब जैसे न्यायिक पुनरावलोकन का ऐसे समझ लो कि जैसे जब भी आपकी शादी होगी, आपको लड़की का फोटो दिखाया जाएगा, तो आपके घर वाले बार बार कहेंगे कि एक और बार पुनः देख ले, पुनः अवलोकन कर ले, रिव्यू कर ले, सही है कि नहीं, फिर मत कहना मैं कहां फंस गया। अरे बोलो ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसके 2 मीन्स हैं। पहला मीन्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और दूसरा इसका मीन्स है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो उसका भी रिव्यू हो सकता है कि सही है या गलत है, यस एंड नो। और फाइनली जुडिशियल रिव्यू करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया। कहां से? तो मैं आपसे बोलूं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इन इंडिया, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया? यूएसए। बोलो साहब,
तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति है, रिट अधिकारिता की शक्ति है, और मेरे दोस्त अपीलीय न्यायालय की शक्ति है। अब 2 पावर और जानो। जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड वाद विवाद होगा, डिस्प्यूट, जब भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड वाद विवाद होगा, डिस्प्यूट, तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पूरे इंडिया के लेवल पे होते हैं या यूपी के या बिहार के? इंडिया। तो मामला भी कहां जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए। तो कमॉन गाइस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ये मामला कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कई बार मेरे दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन मैं पूछूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वाद विवाद का निपटारा कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। बोलो साहब। एक और सुनो, एक और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल या आरंभिक अधिकारिता की शक्ति, हिंदी में यही शब्द आता है, मूल या आरंभिक अधिकारिता की शक्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर। मूल या आरंभिक अधिकारिता का मतलब है, अधिकारिता मतलब ज्यूरिडिक्शन, और वो भी कैसे? आरंभिक। इसका मतलब है कि जब भी किसी केस की सुनवाई होगी, सारे के सारे साथी समझना, ऐसे केस जिसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। मैं फिर कह रहा हूं सारे साथियों, ऐसे केस जिसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ऐसे मामलों को मूल या आरंभिक अधिकारिता की शक्ति कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर कहते हैं। इसका मतलब ये मामले किसी अन्य कोर्ट में नहीं सुने जा सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे मामले होते कौन से हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएं? आओ, जब भी कोई मामला सेंटर वर्सेज स्टेट का है, केंद्र बनाम राज्य का है, भारत सरकार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार बनाम केरल सरकार, आए दिन नदियों के जल विवाद को लेकर निपटा रहे हैं। ज्योग्राफी में पढ़ोगे, कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद, ये स्टेट कह रहा है कि इतना पानी हमारा है, वो स्टेट कह रहा है इतना पानी हमारा है। तो कभी भी यूपी और बिहार की लड़ाई हो गई तो सुनो, सेंटर वर्सेज स्टेट का मामला, स्टेट वर्सेज स्टेट का मामला, और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट बनाम स्टेट प्लस स्टेट, ये सारे मामले कहां सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। केरल और कर्नाटक में कोई लड़ाई हो गई, मामला कहां आएगा? सुप्रीम कोर्ट। केरल हाई कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि वो पक्ष ले लेगा, कर्नाटक हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, पक्ष ले लेगा। ए और बी में लड़ाई हुई तो सी न्याय देगा, बोलो ना। तो स्टेट वर्सेज स्टेट, सेंटर वर्सेज स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट वर्सेज स्टेट, ये मामले कहां सुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। यस एंड नो? कमन गाइस, मैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे साथी बताना, क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति है? क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट अधिकारिता की शक्ति है? क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय की शक्ति है? क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली? यूएस है। भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डिस्प्यूट है, वो कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। यूपी वर्सेस बिहार का कोई मामला है, कहां सुना जाएगा? एक तरफ यूपी प्लस बिहार बनाम भारत सरकार, मामला सुप्रीम कोर्ट। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? यस एंड नो? और पीछे यस एंड नो? कमन गाइस, पीछे यस एंड नो? तो भैया ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान का संरक्षक, कस्टोडियन है? सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा। अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, क्या मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? अन्य किसी मामले में नहीं जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में जा सकता हूं, रिट डाल सकता हूं, अपील कर सकता हूं। अंतिम अपील न्यायालय, इससे ऊपर अपील नहीं होगी, यही हो सकती है। यस एंड नो? तो ये सुप्रीम कोर्ट के कंसेप्ट है। ठीक है भैया, ये किसके कंसेप्ट है? सुप्रीम कोर्ट के कंसेप्ट है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अरे बोलो ना। ओके, तो एक बात तो मुन्ना ये है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो देखो अब यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं आपके अलग अलग आर्टिकल में, सारे के सारे साथी समझना। अभी कंसेप्ट समझो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्याय का अवमानना। पुरानी पिक्चरें देखी होंगी आपने सन्नी देओल की। सन्नी देओल कटघरे में खड़ा है, उधर वकील है, और उसकी बहन का रेप जिसने किया है वो वहाँ खड़ा है। एकदम सन्नी देओल कूदेगा बुरी तरह, और या जज को मारेगा, वकील को मारेगा, कार्ड फेंक देगा, ऐसे पकड़ लेगा। ये रियल में नहीं होता, और इतना करके भी दिखा देना, इसी को माना जाता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्याय का मानना। तुमने जज साहब को गाली दी कि तेरी माँ की है, या तुमने जज वहाँ पे कुछ भी किया, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मानते हैं, इस बेसिस पे आप पे कोर्ट सजा दे देगा। सारे साथी समझना, आपके खिलाफ समन जारी किया, यू नो समन्स? समन का मतलब होता है बेसिकली, समझना कि समन आपके पास 2 कॉपी में जारी होता है, एक आपके पास जाता है, एक कोर्ट के पास रहता है। और समन का सिंपल सा हिंदी में मतलब होता है बुलावा पत्र, कि कोर्ट आपको बुला रहा है और तुम नहीं गए, तो इसको भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं, कोर्ट आपको सजा दे सकता है। तुमने ऊंची आवाज में वहाँ बात कर दी, जब साहब तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो भैया उसमें भी लग जाएगा। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है कि जज गिरा गिरा के जजों को मार रहा है सन्नी देओल, तुम्हें मजा आता है, तुम ताली बजाते हो, ये नहीं हो सकता। तो ध्यान में आपको रखना है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चीजें लिख रहा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। अरे बोलो ना, सिंपल सा मामला है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा? दिल्ली। किस आर्टिकल में? 130। बाकी कहीं भी बेंच स्थापित कर सकते हैं, सिंपल सा है। अब देखो, ओरिजिनल प्राइमरी जुडिक्शन कौन सा आर्टिकल में? 138। स्टेट वर्सेज स्टेट, सेंटर वर्सेज स्टेट, ये सारे मामले कहां सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अरे कहां सुने जाएंगे?
आर्टिकल 71 में लिखा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ये मामला सिर्फ और सिर्फ कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यस एंड नो। बाकी अपील कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अरे बोलो कहां कर सकते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भैया किस केस में? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, आर्टिकल 136 से। और हमने बोला जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अरे बोलो यार, रिट अधिकारता की शक्ति, आर्टिकल 138। एक एक बात लिखी है, एक एक बात, बस आपको मोहब्बत से इसको पढ़ लेना है। क्या कर लेना है मेरे दोस्त? पढ़ लेना है बस। एक आर्टिकल, ये कंसेप्ट है। अब लास्ट आर्टिकल और जानिए एक और इसमें सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 143 कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांग सकता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांग सकता है। ये वाली बात किस आर्टिकल में? 143। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आया है बेटा, सलाह तभी दी जाएगी जब कोई सलाह मांगेगा। यस नो। फाइनली 40 क्वेश्चन पूछूंगा। 40 क्वेश्चन के बाद दूसरे टॉपिक पे ले चलूंगा जो अभी स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारा ये हुआ नहीं है। कमन गाइस, बड़ी मोहब्बत से बिलीव करना, सुप्रीम कोर्ट का कांड हो जाएगा। यही क्वेश्चन आने, पीडीएफ चकते पे डालूंगा, नोट्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाना गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न, कमन गाइस सारे साथी सुनना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। बहुत बढ़िया। क्या आज तक कोई महिला सीजेआई बनी? भैया अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कितनी वुमेन 34 में से हैं? बहुत बढ़िया। अब तक कितनी रह चुकी हैं? 8। यस नो। भैया समझना, अगर दोस्त मैं आपसे पूछूं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कहां है, क्या ये स्थान आर्टिकल 130 में? क्या भारत में के कहीं भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जा सकता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बढ़ाएगा? हैं? पार्लियामेंट, संसद। क्या 8 से कम कर सकते हैं? नो। आज कितनी है प्रेजेंट में टोटल? मुख्य, अदर, ये सीजेआई है, इनका वेतन 2 लाख से। ये अदर है, इनका वेतन। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यही क्वेश्चन आते हैं भैया। क्या अपॉइंटमेंट सीनियरिटी के बेसिस पे होगा? मैं बोलूं सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये इस्तीफा किसे देंगे? इन्हें ओथ कौन दिलवाएगा? बहुत बढ़िया। दोस्त अगर हम आपसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए क्या इंपीचमेंट, महाभियोग शब्द आया है? केवल किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट के। बढ़िया, सब शांत रहेंगे, इंडिविजुअल पूछ रहा हूं। ये वाली रो बताएगी कितने बेसिस पे हटाएंगे? अब मैं ये कुर्सी उठा के मार लूंगा, अपने मारूंगा, तुम्हें नहीं। या तो मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, अब ये कहूंगा मुझे मारो। अरे यार कितने आधार हैं? बोलो असमर्थता, इनकैपेसिटी, और बोलो मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार। अरे यार मैंने आपको बताया था आप किसी से कब अलग होंगी जब काम ही नहीं कर पा रहा है, और दूसरा मिसबिहेव कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप कहोगे ऐसा है कि तू अब इस पद से हट जा, मैं रंजीत सर को फोन कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना, एक मिनट, क्या एक भी न्यायाधीश इस बेसिस पे हटाए? प्रस्ताव आए लेकिन इस्तीफा देके चले गए। भैया अगर मैं पूछूं अगर ये प्रपोजल कहां आ सकता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कहां? कह दो सर, चाहे लोकसभा में चाहे कहीं भी पहले ला सकते हैं। बाबूजी अगर लोकसभा में पहले ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया। राज्यसभा में 50। अब जिसमें पहले लाए वो क्या बनाएगा? कमेटी में मेंबर 3, वो कह देगी 2 सी है, तो 2/3 से प्रस्ताव पारित हो जाए तो अपने पद से हट जाएगा। बाबूजी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल, सब शांत रहेंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन ऑफ दिस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 20, 25, 30, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष तक रहे? 65। हाई कोर्ट के 62। बहुत बढ़िया। यस बेबी। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय की शक्ति है और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की शक्ति है। भैया मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे इलेक्शन का डिस्प्यूट हो गया, कहां जाऊं? भैया मैं कर्नाटक और केरल हूं, नदी को लेकर लड़ाई हो, सुप्रीम कोर्ट। सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला, स्टेट वर्सेस स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड है। अब सब शांत रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ ने इतना मारा, ये केस कहां जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ ने गंजी फोड़ दी उसकी, कि आजा बेटा ये ले। अब समझना ये केस कहां जाएगा? सब शांत रहेंगे। अब यार ये उनका निजी मामला हो गया, अब ये उनके इलेक्शन से रिलेटेड मामला नहीं है। अब मान लो वो आगरा में रहता है तो आगरा के कोर्ट में जाएगा कि इन्होंने बहुत मारा, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया, ये अलग केस हो गया। भाई बोलो यार, मतलब थोड़ा सा भी मैं क्वेश्चन घुमाऊं तुम तुरंत घूम जाते हो, यही नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई। अरे बात समझ में आ रही है भैया? सुप्रीम कोर्ट भाग 5 या 6, 124 से 100 किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है? आर्टिकल 143। सलाह मांगूंगा तभी दोगी, वैसे नहीं। अरे बोलो ना। और सलाह का मतलब है मानू या ना मानू, हेडिंगबाजी नहीं, तो सर ऐसा ही करो, नहीं करना। अरे बोलो ना, सिंपल सी बात। क्या सुप्रीम कोर्ट की भाषा उर्दू है? तो इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ऑर्डर क्या भारत में कानून माने जाते हैं? हु वाज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। समझना सर, शायरी सुना देंगे नीतीश जी, टेंशन मतलब आंसर तो दे दो। भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं भी बदल सकते हैं? भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता, किस एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 73 में। कलकत्ता में कब बना? 74। भैया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया जी, बहुत बढ़िया हीरालाल। भैया मैं आपसे पूछूं भारत का फेडरल कोर्ट किस एक्ट से बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाबूजी कब बना? 1937। बहुत बढ़िया। यही फेडरल कोर्ट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बना। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना? 28 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। शुरुआत में टोटल जज कितने थे? मुख्य, अन्य। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कहां से दिया जाता है?
संचय निधि, कंसोलिडेटेड फंड से। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कैसी भी, आगे चलें। अब समझना मेरे भाई, बड़े इश्क और मोहब्बत से समझना। ये हमने सुप्रीम कोर्ट का कांड किया, सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे। अब भैया ने पूछा था कि शुरुआती लेक्चर में या कोई भी आपने प्रियम्बल नहीं पढ़ाया, प्रियम्बल या प्रस्तावना, और हम उसका पीडीएफ पे डाल देंगे, प्रस्तावना भी पढ़ा भी देंगे। तो उस चीज़ मैंने क्या बोला, तभी जाऊंगा संतुष्ट करके, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम चिल्लाओ ना कि मुझे याद हो गया, कि मुझे याद हो गया, मुझे याद हो गया, मुझे छोड़ दो सर। तभी मैं आपको पॉलिटी में ये करूंगा। पूरे 1000 क्वेश्चन ऐसे ही इसी पे यूं कर करके आप फेंक फेंक के ABCD मारोगे, बस मुझ पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मी बेबी, समझना। आई विल नॉट चीट यू। पूरा पॉलिटी बाकायदा रास्ते पे चलते चलते बोलोगे, ये मेरा काम है। अभी से नहीं, कई ईयर से कर रहा हूँ, और तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत लोगों को ये कर दिया, टेंशन मत लो, ठीक है। केवल आपको समझना है, सुनना है, यस नो। चलो भैया, अब देखिए, अब हमारे पास आधा घंटा बचा है। आधे घंटे में एक छोटे से टॉपिक का कांड करते हैं, दैट इज द प्रियम्बल। सारे साथी बोलो प्रियम्बल, बोलो प्रस्तावना। मम्मी कसम है, कोई नहीं बोलेगा, और अब वो कहेगा सर मम्मी कसम मत चढ़ाओ, तो उसकी कसम है, लेकिन केवल सुनना। आधे घंटे में प्रियम्बल आपकी है। मेरे दोस्त सारे के सारे साथी बोलो प्रस्तावना। बाबूजी, प्रस्तावना को हिंदी में एक और नाम से क्या कहते हैं? आमुख। बाबूजी, इसको हिंदी में एक और नाम से क्या कहते हैं? उद्देशिका। और बाबूजी, इसको विदेशी भाषा में क्या कहते हैं? प्रेमबल। और देशी भाषा में कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव मोशन। समझना सारे के सारे साथी, यस एंड नो। प्रस्तावना ही आमुख है, आमुख ही उद्देशिका है, उद्देशिका ही प्रियम्बल है। बात एक ही है। मैं प्रियम्बल बोलूं, मैं प्रस्तावना बोलूं, मैं आमुख बोलूं, मैं ऑब्जेक्टिव मोशन बोलूं, मैं उद्देशिका बोलूं, बात तो लड़की एक ही है। जानू बोल लो, बाबू, सोना, चुरैलिया, नागिन, स्वीटार्ट, बात लड़की एक ही है। तो बोलो एक बार, प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख, प्रियम्बल, बात एक ही है। समझना सारे के सारे। जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हो तो राइटर सबसे पहले एक पेज में प्रियम्बल को या आमुख को जोड़ता है, उसमें ये बता देना चाहता है कि इस पूरी बुक में मैंने क्या लिखा है, इस पूरी बुक में मैंने क्या बताया है, निष्कर्ष निचोड़ उसमें बता देता है। तो सारे के सारे साथी समझना, मैंने बोला भारत लेने और देने में बड़ा एक्सपर्ट है, अगर अच्छा लग गया तो ले लेता है। तो वैसे ही प्रियम्बल बाबूजी हमने कहां से ले ली? यूएसए। द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम यूएसए। कम ऑन गाइस, सारे के सारे साथी समझना, यूएसए से प्रस्तावना की अवधारणा ली। अब प्रस्तावना की जो भाषा का स्वरूप है, लैंग्वेज ऑफ नेचर है, नेचर ऑफ लैंग्वेज। समझना, प्रियम्बल का नेचर ऑफ लैंग्वेज जो है ये बाबूजी हमने ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो सारे के सारे साथी बताओ, द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम, नेचर ऑफ लैंग्वेज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो प्रियम्बल की भाषा है, नेचर ऑफ लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब इसी प्रियम्बल में एक सोशल जस्टिस की बात करी गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी गई है, और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय का कंसेप्ट प्रियम्बल में कहां से लिया गया, तो आप बोल देना यूएसएसआर। बोलो यूएसएसआर। द कंसेप्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, अर्थात रूस से लिया, पूर्वी सोवियत संघ से लिया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया? यूएसएसआर। तो बोलो प्रस्तावना कहां से ली? बोलो। भाषा का स्वरूप ऑस्ट्रेलिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए, नेचर ऑफ लैंग्वेज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। यस नो? मुन्ना, बड़े इश्क से समझना, इसी प्रियम्बल में इक्वालिटी यानी समानता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, और बंधुता, फर्टर्निटी, मेरे भाई, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। बोलो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ये हमने फ्रांस से लिया। कहां से? फ्रांस से। बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि फ्रांस की क्रांति का मोटो क्या था, लोगो क्या था, स्लोगन क्या था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। हमें इक्वलिटी चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए, हमें बंधुता, भाईचारा चाहिए। यस एंड नो? तो प्रियम्बल में 4 देशों से अलग अलग कंसेप्ट लिए गए। पूरे प्रियम्बल का कंसेप्ट यूएसए, पूरे प्रियम्बल की लैंग्वेज का नेचर ऑस्ट्रेलिया, पूरे प्रियम्बल में सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस यूएसएसआर, और पूरे प्रियम्बल में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब समझना, तो कौन सी चीज कहां से ली हमने पढ़ लिया। अब समझना भैया, प्रस्तावना का जनक, प्रस्तावना किसकी देन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जैसे मैं आपसे पूछूं आप किसकी देन है, आप कहेंगे मदर एंड फादर, मम्मी पापा के बीच कुछ कुछ हुआ, हम लोग आ गए। समझना, यही है रिप्रोडक्शन सिस्टम, आप पढ़ोगे बायोलॉजी में। तो सारे के सारे साथी समझना, आप किसकी देन है? मम्मी पापा की। कोई पूछे प्रियम्बल किसकी देन है? नेहरू की। द फादर ऑफ प्रियम्बल वाज नेहरू, चाचा नेहरू। अब समझना क्यों? क्योंकि चाचा नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मोशन। एक ऑब्जेक्टिव मोशन पेश किया था मेरे बच्चे, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इंपोर्टेंट प्रस्ताव है, प्रपोजल है, और अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो रुक जाओ। तो इस प्रस्ताव को पास करवाया 22 जनवरी 1947 को, और यही प्रपोजल आगे चल के बाबूजी क्या बना? प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो यही गर्लफ्रेंड आगे चल के क्या बनी? वाइफ। अब समझना, जो चाचा नेहरू ने ऑब्जेक्टिव मोशन पेश किया था, वही ऑब्जेक्टिव मोशन आगे चल के प्रियम्बल बना।
13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी बैठक में लाए, 22 जनवरी 1947 को पास किया। इसलिए प्रियम्बल का एक नाम है उद्देश्य का। क्या नाम है? उद्देश्य का, ऑब्जेक्टिव मोशन। अतः यह कहा जाता है कि प्रस्तावना को पढ़ के संविधान के उद्देश्य पता चलते हैं। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। किसको पढ़ के? प्रियम्बल को। अरे किसको पढ़ के? प्रियम्बल को। यस एंड नो? सारे साथी समझना। तो बताइए प्रस्तावना किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल। क्या प्रियम्बल ही ऑब्जेक्टिव मोशन था? क्या यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रियम्बल प्रस्तावना बना? ऑब्जेक्टिव मोशन कौन लाया था? नेहरू। कब लाए थे? कब पास हुआ? कोई दिक्कत? कमन गाइस, कोई दिक्कत? अब समझना मेरे भाई। अब देखना, मुखई नगर में जैसे ही लड़के जाते हैं और कोई खूबसूरत सी महिला मिल जाए तो इनके मुंह से कुछ ना कुछ अलंकार निकल जाता है कि ओ भाई क्या है, और तब तक देखेंगे आप समझना। वैसे ही प्रियम्बल को जिसने पढ़ा, प्रियम्बल को आए बिल्कुल देखने का अधिकार, मूल अधिकार है यार। ये आंखें क्या करूंगा, देखूंगा भाई। और अभी आपकी क्लास के बाद वहीं जाऊंगा और 1 घंटा पूरा एनएसपी करके नयन सुख प्राप्ति आ जाऊंगा। क्या दिक्कत है? छेड़ता नहीं हूं मैं, एनएसपी नयन सुख प्राप्ति आ जाऊंगा, पढ़ूंगा। क्या दिक्कत है? प्रियम्बल समझना सारे साथी। हमें औरों की तरह नहीं मैं ये काम नहीं करता, हारमोन से कहाँ ले जाऊं? बोलो प्रियम्बल। अब देखो भैया, जिस स्कॉलर ने प्रियम्बल को पढ़ा उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकल गया। ओ हो, ये तो संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो भाई, ये तो संविधान का हृदय, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कह रहा हो भाई ये तो संविधान की कुंजी है, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कह रहा हो ये तो संविधान का आभूषण है, ज्वेल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझना मेरे भाई। तो कुछ तो ऐसी बात होगी, अबे कुछ तो ऐसी बात होगी, तभी तो कह रहे हैं हम ओ हो। अरे बोलो ना। तो क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को, किस पार्ट को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? बोलो प्रियम्बल। तो क्या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं? क्या प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो पार्ट में कहते हैं प्रियम्बल को, आर्टिकल में कहते हैं 32 को। अरे बोलो। तो आर्टिकल 32 भी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल भी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो आर्टिकल है, अनुच्छेद और ये भाग है अर्थात पार्ट। यस नो? यस नो? तो बताइए क्या प्रस्तावना को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह दूं? एक बात तो ये है, एक बात तो ये है। आइए मेरे दोस्त आगे। तो जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं सारे साथियों से, पहला प्रश्न, द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया है? यूएसए। इस बात को समझना जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझना द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल जो आपसे कहना चाह रहे हैं। भाषा का स्वरूप ऑस्ट्रेलिया, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस यूएसएसआर, समानता स्वतंत्रता बनता इक्वालिटी लिबर्टी फ्रांस। पंडित नेहरू को क्या प्रस्तावना का जनक कहते हैं? यस कहते हैं। क्या प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखेंगे कि किस किसने कहा। अब समझना बड़े इश्क से, पूरी मोहब्बत से सुनना भैया। प्रियम्बल की बात कर रहे हैं तो एक हैरी नामक अमेरिका का बंदा है। कहाँ का? अमेरिका। अब वो इंडिया में आया है रिसर्च करने के लिए और उसको बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को देख के, केडी कैंपस में गोपालपुर मुखई नगर घूम के। लेकिन अचानक उसके प्रोफेसर का फोन आता है, हे हैरी वेयर आर यू मैन? सर आई एम इन इंडिया, गोपालपुर। ओके, प्लीज कम बैक टू यूएसए, आ जाओ। तो ये बड़ा टेंशन ले रहा है, बड़ा टेंशन है कि मैं इंडिया के बारे में कुछ जान नहीं पाया कि आखिर इंडिया है कैसा। तो यहाँ से गया, फ्लाइट इसने पकड़ी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, और ये इसकी सीट है हैरी की, और हैरी के जस्ट बगल में कलुआ की सीट है। कलुआ मतलब इंडियंस, समझना। तो कलुआ जा रहा है हलवाईगिरी करने यूएसए में। तो उसने देखा कि यार तुम लोग टेंशन में क्यों? तो हैरी कहता है कलुआ, आई वांट टू नो अबाउट इंडिया, मैं भारत के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भाई तू क्या जानना है? यहाँ कट ऑफ आई जाती है एसएससी की, यहाँ पेपर टाइम पर नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, वैकेंसी नहीं है, लोग बेरोजगारी है, कुछ नहीं हो रहा, मैं खुद जा रहा हूँ बाहर हलवाईगिरी करने। कि नो 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 आई वांट टू नो अबाउट इंडिया, इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री। मानी बेटा कुछ ब्यूटीफुल नहीं है। कि नो नो मैंने सुना मेरा भारत महान, कि कुछ महान नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ गरीबी है, यहाँ भुखमरी है, यहाँ सुभाष जैसे सुसाइड करने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो भैया समझना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो नहीं माना हैरी, तो कलुआ उठा, उसने पॉलिटी की किताब निकाली कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसमें से पहला पेज प्रियम्बल का फाड़ा और किसको दे दिया? हैरी को। ले ये पढ़ ले प्रियम्बल, और ये पढ़ के अगर तू समझ गया तो तू इंडिया के बारे में जान जाएगा कि भारत कैसा है, इंडिया कैसा है। हैरी ने कहा थैंक यू कलुआ, और पहली लाइन हैरी ने पढ़ना शुरू की प्रियम्बल की, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को। इतनी बात उसने पढ़ी बस, हम भारत के लोग भारत को। पूरे पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में केवल कंसेप्ट समझो। बोलो एक बार, हम भारत के लोग भारत को। बस यहीं रुकना है। जैसे ही हैरी ने इतना पढ़ा हैरी बेहोश हो गया। कलुआ ने कहा साले पहली लाइन नहीं झेल पाई कि हम भारत को तब से झेल रहे हैं, कितना भुखमरी सूचकांक है। हैरी उठा, पानी मारा कलुआ ने कि वाह 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 इट्स अमेजिंग, कि भाई क्या हो गया कि यार पहला ही शब्द कितना खतरनाक है कि हमने ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा मेरी है। और ये जो शब्द है ये यूनिटी को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है। हम भारत के लोग, मैंने कहा कि मैं फलाना चिलाना, मैं शब्द घमंड को दर्शाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है। लेकिन जब बोलते हैं हमारा है, हमारा हिंदुस्तान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, तो मेरे दोस्त समझना कि हम दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ये रूल है कि हुई अगर खता तो बता,
कि हुई अगर खता तो बता, मैं अगर बुरा हूं तो बुरा तो बता। कि हुई अगर खता तो बता, मैं अगर बुरा हूं तो बुरा तो बता। करता हूं तुमसे प्यार ये तो दुनिया जानती है, कि करता हूं तुमसे प्यार ये तो दुनिया जानती है। चल मैं गलती सही तू सही तो बता। कि हुई अगर खता तो बता। हाँ और क्या, रूठने से क्या, खता है तो बताओ। समझना सारे के, बड़े इश्क मोहब्बत से सुनना। तो हम भारत के लोग, भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि यार क्या गजब के लोग हैं हम भारत के लोग। क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडिया शब्द, भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है कि प्रियम्बल में भारत शब्द कितनी बार आया है। प्रियम्बल की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। समझना सारे के सारे साथी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अरे बोलो ना सर, हाई कोर्ट का लैंग्वेज क्या होता है? हाई कोर्ट में एक तो इंग्लिश बोलते हैं और उस राज्य की राजभाषा, जैसे यूपी का हाई कोर्ट है तो उसमें इंग्लिश बोली जाएगी और यूपी की राजभाषा हिंदी, तो हिंदी बोली जाएगी। केरल का हाई कोर्ट है तो एक तो इंग्लिश बोली जाएगी और वहां की राजभाषा मलयालम, तो मलयालम बोली जाएगी। तो एक इंग्लिश और एक उस राज्य की स्टेट लैंग्वेज। यस नो? अब समझना बड़े प्यार से कि यार कलुआ हम भारत के लोग, भारत को, इस लाइन का मतलब समझते हो? इस लाइन का मतलब है कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। इस लाइन का मतलब है कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने अपनाया है, अडॉप्ट किया है। और इस लाइन का मतलब है कि भारत के संविधान की समस्त शक्तियां किसके पास हैं? भारत के लोगों के। कम मत समझना, सारी शक्ति भारत के लोगों के पास है, इस बात को समझिए। अरे बोलो तो बोले एक बार, हम भारत के लोग, भारत को। अब देखो बार बार कह रहा है भारत को। अब देखना हम क्या क्या देंगे। तो मेरे बच्चे 352 का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे? 352। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में 3 टाइप का क्या दिया गया है? जस्टिस, न्याय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता, लिबर्टी या फ्रीडम। और 2 प्रकार की क्या है? समानता अर्थात इक्वलिटी। भैया सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? कितने टाइप का जस्टिस है? कितने टाइप की फ्रीडम है? कितने टाइप की इक्वलिटी है? अब देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को 3 टाइप की क्या दे रहा है? जस्टिस दे रहा है। अब कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। कौन सा जस्टिस? आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। कौन सा जस्टिस? राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। अरे बोलो ना, बोलो एक बार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में कि प्रियम्बल में कितने टाइप का जस्टिस है? फिर क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा जस्टिस प्रियम्बल में नहीं है? और ये 3 ऑप्शन देगा। चौथा देगा रिलीजियस जस्टिस, धार्मिक न्याय। क्या प्रियम्बल में धार्मिक न्याय दिया है? और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस गिवन इनटू द प्रियम्बल। द फर्स्ट वन इज सोशल जस्टिस, सेकंड वन इज इकोनॉमिक जस्टिस, द थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। अब हैरी कह रहा है कि कलुआ तेरा देश तो बहुत महान है, 3 टाइप की जस्टिस दे रहा है। कलुआ कह रहा है मेरे को समझाते जा, मुझे आता नहीं है। तो हैरी कह रहा है पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि तुम रिक्शे वाले की बेटी हो, ये अंबानी की है, तुम भी वोट डालोगे तो वोट एक ही माना जाएगा। अंबानी की बेटी वोट डालेगी, इनको भी एक ही मानेंगे। तुम भी इलेक्शन लड़ सकती हो, ये भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तुम भी वोट डाल सकते हो, ये भी वोट डाल सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस। यस नो? इकोनॉमिक जस्टिस, ये अंबानी की बेटी है, अनाप शनाप पैसा है, कहाँ पढ़ोगी भैया? सेंट कॉन्वेंट्स में, सेंट कोनार्ड्स में, डीपीएस में। तुम गरीब की बेटी हो, तुम्हारे लिए प्राइमरी विद्यालय खुलवा दिए, टेंशन मतलब फ्री में पढ़ो, तुम्हारे पास भी एजुकेशन, तुम्हारे पास भी एजुकेशन। दर्द हो रहा है, सरकारी वाले में चले जाओ हॉस्पिटल में, और ये तो अपोलो में जाएंगी, अंबानी की बेटे हैं। तुम्हें भी हेल्थ की सुविधाएं दे दी, तुम्हें भी हेल्थ की सुविधाएं दे दी। सिलेंडर नहीं है, उज्ज्वला योजना, लो सिलेंडर। घर में शौचालय नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान, लो शौचालय। घर में अंधेरा है, उजाला योजना, लो भैया। 1 मिनट, अब उज्ज्वला योजना से सिलेंडर गरीबों को बांटेंगे अमीरों को? कमन गाइस सुन लो यार, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर गरीबों को बांटेंगे अमीरों को? उजाला योजना से ट्यूबलाइट गरीबों को अमीरों को? तो भैया क्या आ गई? न्याय दे दिया, न्याय दिया। सोशल जस्टिस मतलब हम आपके साथ रिलीजन, कास्ट, एरिया, जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव, तो वी आर प्रोवाइडिंग टू यू सोशल जस्टिस। कम ऑन गाइस, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कितने टाइप का जस्टिस है? बोलो। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में रिलीजियस जस्टिस है? अब कह रहा है हैरी सुन कलवा कि हाँ, कि तेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप की लिबर्टी है, कि तुम्हारे देश के लोगों को तुम्हारे संविधान ने 5 टाइप की स्वतंत्रता दी, 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, 5 टाइप ऑफ फ्रीडम। कि किस किस की? तो सबसे पहले फ्रीडम दी विचार की। किसकी? विचार की। फिर मेरे बच्चे फ्रीडम किसकी दी? अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की। किसकी? एक्सप्रेशन की। फिर दी विश्वास की, फेथ की, विश्वास की। तो सारे साथी बोलो एक बार, आइडिया, यानी क्या? विचार। फिर बोलो एक्सप्रेशन, क्या? अभिव्यक्ति। फिर बोलो फेथ, फेथ का मतलब? फिर बोलो धर्म, जिसको रिलीजन बोलते हैं। और फिर है उपासना, जिसको हम वर्शिप बोलते हैं। सारे साथी समझना, हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या दे रहे हैं? स्वतंत्रता दे रहे हैं। अब समझना, हैरी समझा रहे हैं वाह क्या कंट्री है यार। कलुआ कह रहा क्या हुआ कि यार 5 टाइप की लिबर्टी है, 5 टाइप का फ्रीडम है। पहला फ्रीडम विचार का, तुम अपने मन में कैसे भी विचार लाओ, मैं तो लाता हूं, और ऐसे विचार लाने की आपको क्या है? स्वतंत्रता। मैं सच कह रहा हूं, कल मैं कैटरीना के साथ था, कहां पे था? विचारों में।
और विचारों में मैं कभी राष्ट्रपति बन जाता हूं, कभी उपराष्ट्रपति। परसों मोदी जी के साथ था, चाय पी रहा था, और मेरे दोस्त आप पहले विचारों में सिलेक्ट हुए होंगे। कहां पे? विचार में। पहले विचार आया होगा एसएससी की तैयारी करनी है, फिर विचार आया होगा केडी कैंपस में एडमिशन लेना है। अरे बोलो ना। तो आपको विचार करने की क्या है? स्वतंत्रता। और भारत में विचार दिखाई, कहीं भी विचार अमूर्त होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। अतः कैसा भी विचार करो, कोई केस नहीं होगा। ये जितने भी ये सब विचारों में ही काम चला रहे हैं, कोई केस नहीं हो रहा भैया पे। विचारों में कैसे कैसे काम कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में विचार करने की क्या दे दी? स्वतंत्रता। और लास्ट पॉइंट, बस 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। फिर आपके संविधान ने आपको अभिव्यक्ति की क्या दे दी? स्वतंत्रता। राइट टू एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति का मतलब मन की बात बताना, बोलकर, लिखकर, इशारे करके, डांस करके, गाना गा के। यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन बिकॉज यू हैव अ राइट टू लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। मोदी जी मन की बात बता रहे हैं, तुम भी मन की बात बताओ, तुम भी मन की बात बता दो, तुम भी मन की बात बताओ। मम्मी मोटरसाइकिल चाहिए, मम्मी केडी कैंपस में पढ़ना है, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, कि जो बंधन है प्यार का राधिका गोरी से। अपने मन की बात बता रहे हैं, अर्थात कृष्ण क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल के हो सकता है, लिख के हो सकता है, इशारे करके हो सकता है, पेंटिंग बना के हो सकता है, यस एंड नो। इसलिए इस समय मैं बोल रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। आप इंस्टा पे वीडियो बना रहे हैं, स्वतंत्रता है। आप लिख रहे हैं फेसबुक पे, कॉपी पे, किसमें, ये आपकी स्वतंत्रता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं हूं अंजना ओम कश्यप, आप देख रहे हैं आज तक, और कल हो जाएंगे कल तक, और आप देखेंगे ये क्या है? स्वतंत्रता है। विचार एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे? बोल के, कैसे? गाना गा के। 4 बोतल वोट का काम मेरा, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा। क्या कह रहा है वो? अपने विचार बता रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन बता रहे हैं, गाना गा के बता सकते हैं। 90s के दशक में कोई भी मूवी देखो, नायक अपनी बात नायिका तक, हीरो अपनी बात हीरोइन तक कैसे गा रहे हैं? गाना गा के। सीधे सीधे डर लग रहा है मारे ना, पिटवा देना, तो पार्टी हो रही है, वहीं गाना शुरू हो जाएगा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, और रो रहा है, गा ही रहा है, अपनी बात बता रहा है कि नहीं? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो पापा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या विचार नहीं है? क्या एक्सप्रेशन नहीं है? अरे बोलो यार, सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है। कोई भी गाना क्या होगा? विचार। ऐसी विश्वास की स्वतंत्रता। आपने केडी कैंपस पर विश्वास किया, आपने किसी कलुआ पर विश्वास किया, इनको भोले बाबा पर विश्वास है, इनको काली मैया पर विश्वास है। विश्वास टूटने के लिए होता है? नहीं, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। विश्वास किया था ना, स्वतंत्रता तो तुम्हारी थी। पहले आपने डेमो लिया, फिर आपने केडी कैंपस पर विश्वास किया, वैसे किसी भगवान पर विश्वास किया। अब ये नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर, यही तो किया, पहले 3 दिन का डेमो लिया। अरे जो भी, वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुमसे जबरदस्ती थोड़ा की, तुम्हारी जो स्वतंत्रता है। सारे के सारे साथी समझना, विश्वास करने की स्वतंत्रता। इन्हें लक्ष्य पर विश्वास है कि लक्ष्य लगाएं, गोरी त्वचा पाएं, और भैया को लाइफ बॉय पे लाइफ बॉय लगाएं, कीटाणु मिटाएं। समझना मेरे भाई, अब उनके कीटाणु मिटी नहीं रही, लेकिन उनका विश्वास किस पे? अब इनका विश्वास लक्ष्य पे, इनका घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पे कि मैं लगाते हूँ डाबर आमला, इसलिए मेरे बाल हैं घने सुनहरे, तो डाबर आमला पे विश्वास कर रहे हैं। कोई केस नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रता है। इनको बीजेपी पे विश्वास है, इनको कांग्रेस को, इनको आम आदमी पार्टी, और विश्वास करने की स्वतंत्रता है। कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।